झंझारपुर में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस वक्त हम झंझारपुर के अररिया संग्राम में हैं। एक मतदान केंद्र पर हम हैं। ये देखिए, संजय झा जदयू के राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ के वोटर हैं, लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। हम बात करेंगे किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। सर, क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्र का चुनाव है लोकसभा का, कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, और डेवलपमेंट। यही दो मुद्दा है कि लोगों को क्लैरिटी है कि केंद्र में किसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो एक तरफ तो पता है लोगों को कौन प्रधानमंत्री है, और दूसरी तरफ तो पता ही नहीं है। और दूसरा है कि काम पर, विकास के नाम पर। और आप यहाँ पर भी देखेंगे महिलाओं का पार्टिसिपेशन, वो हमको लगता है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो एक तरफा वोट कर रही है। ये मिथिलांचल का इलाका है, तीसरे चरण में वोटिंग हो रही है। जो पहले 2 चरण थे उसमें वो देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। तो लगता है कि इस बार लोग ज़्यादा संख्या में घरों से निकलेंगे, वोट करेंगे। लोगों से आप क्या अपील करते हैं? मैं तो बिल्कुल वोटर्स से अपील करूंगा कि सबसे बड़ा टूल है आपके हाथ में, सबसे बड़ा पावर है आपके हाथ में। लोकतंत्र में संविधान ने जो आपको दिया है वोट देने का अधिकार, ड्राइंग रूम में घर में बैठ करके केवल टीवी देख के विश्लेषण मत कीजिए। आज असली चीज़ है, आप निकल करके वोट कीजिए, क्योंकि देश का भविष्य, आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य सब जुड़ा रहता है कि कैसी सरकार बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वोट, आप किसको चुन के भेजते हैं, जिसको भी देना है, लेकिन घर से निकल कर वोट डालिए। कितने सालों से आप यहाँ पे वोट डाल रहे हैं? मैं तो अब कितना हो गया मुझे, उस समय तो हमको लगता है 18 था भी नहीं जब हम लोग वोट डाल रहे थे, शुरू किए थे। 18 साल शायद हुआ था या नहीं, हमको नहीं ध्यान आता है। काफी मोदी की गारंटी की बात हो रही है, नीतीश न्याय के साथ विकास किया, इसकी बात हो रही। दूसरी तरफ तेजस्वी रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार सरकार में जो 7 निश्चय 2 में मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया था, उस पर काम चल रहा है। और एक बार ज़रूर पूछिए उनसे कि जब वो सरकार में थे यहाँ नीतीश जी के साथ, तो उनके पास जो विभाग था उस विभाग में कितना रोजगार दिए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, जब शिक्षा मंत्री डिपार्टमेंट जाना छोड़ दिए 2 महीना, उस समय बहाली हुई। एक और सेकेंड, मुख्यमंत्री जी ने तय किया पहली बार कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बहाली करेंगे, नहीं तो इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। और बीपीएससी से बहाली हुई। तो उनको कुछ एक बात उठा करके बोलना है तो अपना बोलते रहते हैं। और आगे जो अभी बहाली होने वाली है 3-4 लाख बहाली, तो वो कैसे रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार मिलने का एक बड़ा ग्राउंड। और जब 15 साल थे तो कितना रोजगार दिए थे, ये भी तो एक फिगर देना चाहिए कि हम 15 साल थे इतना रोजगार दिए। तो इकोनॉमी ग्रो करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, तो और भी रोजगार के एवेन्यू होंगे। तो हमको लगता है कि जब केंद्र में मोदी जी की सरकार, अगली सरकार बनेगी, और बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है, तो ये ग्रोथ का पैरामीटर और बढ़ेगा और इससे रोजगार का और अवसर पैदा होंगे। एनडीए बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पीएम मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है कि हमको 400 सीट पार करा दीजिए। मोदी जी कितना दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पावर तो 10 साल से उनके पास है। तो 10 साल में चेंज किए नहीं, अब काहे चेंज करेंगे। किस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो भी तो ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री, तो ये लोग किस पृष्ठभूमि से आता है, किनको एम्पावर किया है पिछले 18 साल में, किन वर्ग को एम्पावर किया है बिहार में, मोदी जी किसको एम्पावर कर रहे हैं। तो ये एक टूल है इलेक्शन में बोलने के लिए। ये सब उसी बैकग्राउंड, उसी पृष्ठभूमि से आके उन लोगों को एम्पावर किया। अच्छा, क्या तेजस्वी के पास मुद्दों की कमी है? वो एक ही बात हर कैंपेन में कहते हैं कि पीएम मोदी मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा क्या, और क्या मुद्दा होता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, अगर इंडिया का इकोनॉमी 11 नंबर से 5 नंबर पे आ गया, तो ये मुद्दा नहीं है क्या? ये समझ में नहीं आता है। और टारगेट है कि हम लोग 5 साल में उसको नंबर 3 पर दुनिया में ले आएंगे। और अगर लोगों को अनाज मिल रहा है, पूछिए ना, 81 करोड़ परिवार को अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दा नहीं है। आयुष्मान भारत में या नीतीश जी ने जो बनाया जीविका दीदी, उनको जो एम्पावर किया इतने बड़े संख्या में, तो इतना कनेक्टिविटी, बिजली, सड़क, स्कूल, ड्रेस, साइकिल, ये मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है क्या? यही मुद्दा है। और जो लोग निकल करके जा रहे हैं वोट डालने, उनको 2 चीज़ क्लैरिटी है
केंद्र में किसको प्रधानमंत्री बनाना है, वन, और सेकंड डेवलपमेंट के मुद्दा पर वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अररिया संग्राम में हम हैं एक मतदान केंद्र पर, लंबी लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाएं भी हैं, एक तरफ पुरुष मतदाता भी हैं। उसी बीच लाइन में संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा है। और हम आपको बता दें, झंझारपुर में एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है। एनडीए से प्रत्याशी हैं जदयू के रामप्रीत मंडल जो मौजूदा सांसद भी हैं, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वीआईपी के सुमन महासेठ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ झंझारपुर।